ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं मुखं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही मेरे लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। इतना ही मधुर, इतना ही रोचक, इंटरेस्टिंग, इतना ही इंस्पायरिंग सेशन है। अ, हमारे एक बहुत ही महान आचार्य है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम आप सभी लोगों ने सुना होगा इन बीट्स एंड पीसेस। कहीं पे उनका ग्लोरिफिकेशन सुना होगा, उनके आविर्भाव पे या तिरोभाव पे, या फिर कहीं लेक्चर्स में, या उनके भजन हम गाते हैं, या सो अलग अलग तरीके से हमने सुना है। बट आज हम उनके पूरे जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, उनकी टीचिंग्स, उनका कंट्रीब्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उनको सातवें गोस्वामी भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे 6 गोस्वामी जो है, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख मैसेंजर है। परंतु एक 7वें गोस्वामी भी है, जो कि सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, परंतु वो गोस्वामियों के स्तर पे ही थे। सोचिए कितना बड़ा टाइटल उनको दिया गया है। सो दैट इज भक्ति विनोद ठाकुर। तो आज हम भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। आई विल ट्राई टू फिनिश, ये थोड़ा एक्चुअली लंबा है, सो आई विल ट्राई, थोड़ा शायद लंबा हो सकता है, मे बी अप टू 1 सवा घंटा से ऊपर थोड़ा हो सकता है, बट विल ट्राई टू गो लिटिल फास्टर वेर एवर इट इज पॉसिबल। सो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, हम सब जानते हैं कि हमारे एक प्री एमिनेंट आचार्य है, हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य है। और हमारे एक तरह से देखा है तो एक बहुत ही बड़े शिक्षा गुरु है, जिन्होंने अनेक शिक्षाएं दी है हमें। हालांकि वो हमें शिक्षा प्रभुपाद के माध्यम से मिली है, परंतु आई है भक्ति विनोद ठाकुर से। तो आज हम उसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो वो एक बहुत ही बड़े पायनियरिंग स्पिरिचुअल लीडर थे अपने समय के। एक जैसे हमने चर्चा किया, वो गृहस्थ थे और उनके साथ साथ वो मैजिस्ट्रेट भी थे। तो जैसे हम सभी लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे उसी तरह से वो जॉब कर रहे थे। हम समझ सकते हैं कि उस समय पे तो उनका जन्म हुआ था 1838। मतलब सोचिए, अंग्रेज जब गए, उसके 100 साल से भी पूर्व, मतलब more than 110 या 110 years before. So उस समय पे वो एक मजिस्ट्रेट थे, जज थे, हाई कोर्ट मतलब कोर्ट में जज थे, और ब्रिटिश रूल में। और एक बहुत ही प्रखर राइटर थे, पोएट थे। उनकी कविता है, उनके भजन, उनके जो रचना है, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे उसके ऊपर। वो किस लेवल के थे,
वो हम जब उनके जीवन के बारे में समझते हैं तो हमें पता चलता है, राइट। सो वो एक आइडियल गृहस्थ थे। हम कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं कि एक आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप इस्कॉन संस्था में किसी को भी पूछो, एक आदर्श गृहस्थ जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर की तरह होना चाहिए। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, अपनी सांसारिक कर्तव्य भी निभाए। उनके 10 बच्चे थे, सोचिए आप। और इतना उन्होंने लेखन कार्य किया, प्रचार किया। उन्होंने अपना जो ड्यूटी था, जॉब था, वो भी एकदम परफेक्टली। जो इंग्लिश थे, इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो उनका खुद का उनका जो रूटीन कार्य था वो भी वो एकदम परफेक्टली करते थे। सो एक आदर्श गृहस्थ अगर कोई है हमारी संस्था में, जो कि हमें इंस्पिरेशन देता है, तो वह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो उनके जीवन से हम बहुत सारी सारी चीजें सीख सकते हैं, राइट। उन्होंने जिस तरह से ग्रंथों का संकलन किया एक के बाद एक, राइट, दैट वाज लाइक। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शक्ति संचारित थे। बिकॉज कोई भी साधारण व्यक्ति ये कर नहीं सकता जो उन्होंने किया है, जो आज हम देखेंगे। आप लोग खुद समझ जाएंगे, सभी लोग स्वयं, कि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। जैसे हम प्रभुपाद के बारे में हमेशा सुनते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी के बारे में, कि इतनी एडवांस एज में 60s के बाद इतना ट्रैवल करना, इतना प्रचार करना, इतने मंदिरों का निर्माण करना, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर का अगर आप पूरा जीवन देखें तो हम कन्विंस हो जाएंगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा। तो और उस समय पे जिस तरह से उन्होंने अलग अलग पॉलिटिशियन से, प्रोफेसर से, रिसर्चर से, लीडर से, स्कॉलर से जिस तरह से उन्होंने डील किया, वो एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड इंस्पिरेशन स्टैंडर्ड सेट किया, राइट, क्योंकि आगे जाके प्रभुपाद ने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया। सो उन्होंने, आज हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी बड़ा ब्रीफ समरी दे रहा हूँ। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है उसको डिस्कवर किया। जब हम सभी जगह, हम सभी लोग जब जगन्नाथ पुरी और मायापुर गए थे, तो हम जो वो जगह पे भी गए थे, योगपीठ, जहाँ पे फिर बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने मंदिर बनवाया, और वो जगह जहाँ भगवान प्रकट हुए, ऐसा, गोजरूम द्वीप में। सो उनकी, जैसे मैंने बताया, उनकी पत्नी जिनका नाम था भगवती देवी, उनके साथ उन्होंने 10-10 बच्चे, आप सोचिए, 10 चिल्ड्रन। मतलब 10 बच्चों को इतना अच्छी तरह से कल्टीवेशन देना, भक्ति में जोड़ना। और उसमें से एक, सोचिए, उनके चौथे पुत्र थे, उनका नाम था बिमला प्रसाद, मतलब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद के गुरु। तो सोचिए, मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूँ कि जो व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिता होंगे वो क्या होंगे। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, मतलब हमारे सभी आचार्यों में एम्पावर्ड आचार्य, जिस तरह से फियर्सली उन्होंने प्रचार किया, लायन गुरु, उनके पिता, मतलब क्या लेवल के होंगे वो भक्ति विनोद ठाकुर। सो हम लोग सभी भक्ति विनोद ठाकुर को प्रार्थना करते हैं। उनका प्रणाम मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद मूर्तये, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगा वरायते। इसका मतलब है, नमो भक्ति विनोदाय, कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद मूर्ति जी, जो साक्षात सच्चित आनंद की मूर्ति है। आज ही मैं पढ़ रहा था 11th कैंटो में, जिसमें तात्पर्य बताया गया है कि जिस तरह से भगवान सच्चिदानंद है, उनके शुद्ध भक्ति सच्चिदानंद है। मतलब वो पूर्णतः शाश्वत है, क्योंकि वो भगवान के धाम से आते हैं, अप्रकट प्रकट होते हैं, पूर्ण ज्ञान में होते हैं वो, और पूर्ण आनंद में होते हैं। तो सच्चिदानंद मूर्त है। तो हम इसीलिए हम बोलते सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय। तो सच्चिदानंद मूर्त है, गौर शक्ति स्वरूप है, और उनके अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की शक्ति, मतलब पूरा शक्ति संचारित थे पूर्णतः। वो गौर शक्ति स्वरूप है, रूपानुग वराय थे। और हम देखते हैं, हम सभी लोग रूपानु कहा जाता है ना, हम सभी लोगों को, कि हम रूप गोस्वामी की परंपरा से हम आते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनके ग्रंथों को, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो वराय का मतलब होता है बेस्ट। ते मतलब आप जो है रूपानुग है, जो रूपानुग का जो भी आचार्य है, जो भी भक्त है, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा। सो दैट इज भक्ति विनोद ठाकुर। सो ऐसा क्या हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर को प्रकट होने की जरूरत पड़ी।
भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन के साथ आते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए और उनके बाद धीरे धीरे करके 6 गोस्वामी अप्रकट हुए। फिर स्वरूप दामोदर जो कि उनके भगवान के सेक्रेटरी थे, वो यहाँ से चल के भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। फिर रामानंद राय, अगेन प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। फिर श्रीनिवास आचार्य, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इस तरह से एक एक करके जो भी भगवान के शुद्ध भक्त निजी पार्षद थे, वो यहाँ से अप्रकट हुए। हाँ, भगवान के पार्षद है, मंजरिया है, वो धीरे धीरे करके अप्रकट हुए। उसके साथ ही एक डार्क एज शुरू हो गया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। मतलब बैड फेज, बुरा समय था वो, जिस समय में बहुत सारे असंप्रदाय, वो बोलते हैं ना कि वो मशरूम की तरह वो हो गए। कम से कम 13 से 14 ऐसे असंप्रदाय थे जो प्राकृत सहजिया है, स्मार्त गोस्वामी, ऐसे अनेक, प्रभुपाद अपने अनेक तात्पर्य में लिखे हुए हैं, जो कुछ कहते थे कि हम तो चैतन्य महाप्रभु के वंश है, कुछ कहते थे हम तो नित्यानंद प्रभु के वंश है, कुछ कहते थे हम तो गोपियां हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सब ब्लफ चालू हो गया। तो और उसके अलावा जो मायावादी थे वो तो अलग, ये तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। सो इसीलिए भगवान ने अपने एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी को, स्पेशल भक्त को भेजा इसको ठीक करने के लिए, जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर, ये सभी असंप्रदाय को हटाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत दया आई सभी बद्ध जीवों पे, और उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने स्पेशल भक्ति विनोद ठाकुर को भेजा, ऐसा। तो और उनके पास अलौकिक शक्ति थी, जो एक साधारण सुपर ह्यूमन पावर था उनके पास, जो एक साधारण व्यक्ति के पास पॉसिबल ही नहीं है। वो अभी हम देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है, आप सभी लोग समझ जाएंगे कि ये साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है ना। आप सोचिए, उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ ग्रंथ लिखे, 100 से अधिक बुक्स लिखे, मोर देन 100 बुक्स, और अनेक कविताएं, अनेक भजन, अनेक सर्कुलर, वो अलग, ये सिर्फ बुक्स, प्रॉपर बुक्स, मोर देन 100। सोचिए, हाउ इज इट पॉसिबल। साथ साथ गृहस्थ थे और सो मेनी एक्टिविटीज। सो और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी, हरिनाम का प्रचार था, या भागवत धर्म था, उसकी नींव रखी। जो लुप्त हो गया था वो उन्होंने फिर से री एस्टैब्लिश किया। भक्तिविनोद ठाकुर वाज द फर्स्ट आचार्य हु री एस्टैब्लिश हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु जो आप थोड़ा लुप्त हो गया था, उन्होंने वापस उन्होंने री एस्टैब्लिश किया, राइट। और हम देखते हैं चैतन्य मठ जो है, गौड़ीय मठ है, जो कि उनके पुत्र ने शुरुआत की, उनकी गाइडेंस में रह के, उस समय में वो वहां पे थे, उनकी गाइडेंस में उन्होंने इस सब की स्थापना की, ऐसा। और अनेक ग्रंथ ग्रंथ जो आगे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कंटिन्यू किया, और पीरियोडिकल मैगजीन जिसकी शुरुआत किया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, ऐसा। और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिडिक्शन था, जो हम देखते हैं चैतन्य भागवत में आता है, पृथ्वी ते आचे अत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि चैतन्य महाप्रभु का नाम, कृष्ण का नाम दुनिया के हर एक देश और गांवों में सुना जाएगा, वो उन्होंने उसका शुरुआत किया। और हम सब जानते हैं कि हमारे प्रिय प्रभुपाद ने उसको फिर एक टेंजिबल फॉर्म दिया। उन्होंने वास्तव में अनेक राज्यों में, अनेक देशों में, अनेक खंड में, कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने उसको सत्य करके दिखाया। बट भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रयास के बाद ये शुरू हुआ ये सब कुछ, ऐसा। तो अभी हम उनका थोड़ा फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। उनका जन्म हुआ था 1838 में। 1838 मतलब सोचिए आप, ऑलमोस्ट 200 साल हो गए, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, या प्रिसाइजली 190 ईयर्स पहले। उनका नाम था केदारनाथ दत्त, केदारनाथ दत्त। और उनके पिता का नाम था आनंद चंद्र दत्त, और माता का नाम था भगवती देवी, सॉरी, जगत मोहिनी देवी, जगत मोहिनी देवी। तो ये दोनों, और उनका जन्म हुआ था नादिया डिस्ट्रिक्ट में, बीर नगर करके एक जगह है, वहां पे हुआ था, बंगाल में। और जो छोटे थे, बहुत ही ज्यादा धनी थे, वो बहुत ज्यादा ऑपुलेंट थे, रिच थे, भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब केदारनाथ दत्त और उनके माता पिता। और
उनको जो शुरुआत का उनको जो एजुकेशन मिला, प्राइमरी एजुकेशन, दैट वाज वेरी हाई स्टैंडर्ड, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश स्कूल में उनको मिला। परंतु जब वो 11 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। और जैसे हम सब जानते हैं, जब देहांत होता है तो फिर उसके बाद आजू बाजू कलयुग है, तो सभी उस उनके जो रिलेटिव्स थे, प्रॉपर्टी दिस दैट, तो उनके साथ जो भी उसके बाद हुआ, उसके बाद वापस दैन्य, वो गरीब हो गए, मतलब मटेरियली दे लॉस्ट ऑल द ऑपुलेंस। सो जैसे भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जिसमें मैं विशेष कृपा करता हूँ मैं उसका धन ले लेता हूँ। तो भक्तिवेदांत ठाकुर भगवान ने विशेष कृपा किया कि जो ऑपुलेंस था उनको वो उन्होंने ले लिया। एनीवे तो हम फिर वापस चाइल्डहुड की बात करते हैं। तो आप सोचिए भक्तिवेदांत ठाकुर या केदारनाथ दत्त जब वो 2 वर्ष के थे, एंड आई रिपीट 2 वर्ष के थे, तब उन्होंने सबसे प्रथम कविता की रचना की। 2 years, कैन यू इमेजिन? 2 साल का बच्चा ठीक से बोल भी नहीं सकता और उन्होंने कविता की रचना की। फर्स्ट पोएम जो उन्होंने बनाया वो 2 साल की आयु में। सो उसी से हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति साधारण नहीं थे, ऐसा। और जब 6 साल की उनकी आयु हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिव्यांगी इज शी 6 years old, तब उनको महाभारत रामायण सब पूरा कंठस्थ था, जो भी इतिहास था। और वैष्णव हमारे जो ग्रंथ है वो सब मेनली एपिक, महाभारत एंड रामायण, वो पूरा कंठस्थ था। सो अच्छी तरह से उन्होंने पूरा सीख लिया था वो। तो कौन कर सकता है 6 साल की आयु में? कौन बच्चा ये सोच भी सकता है? हम सोच भी सकते हैं, इम्पॉसिबल है ये। सो इट्स लाइक दैट। और जब वो 9 साल के हुए तो उन्होंने, उनको विशेष इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी मतलब सोचिए ज्योतिष विद्या। तो ज्योतिष विद्या में उनको बहुत इंटरेस्ट था। और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बता रहे थे, बताते हैं भक्तिवेदांत ठाकुर, कि मैं जब 9 साल का था तो मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया था एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा। और जब 10 साल की आयु में, 10 साल की आयु के वो रहे, तब उन्होंने आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रकट करना शुरू किया। हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे और आचार्य बताते हैं और गुरुजन बताते हैं कि ये उनकी सिर्फ लीला थी। ऐसा नहीं था कि उनको कुछ पता नहीं था। कभी कभी हमें लग सकता है ऐसा कि अरे इतने महान आचार्य, उनको पता नहीं है जीवन का लक्ष्य। नहीं, उनको जन्म से पता है, परंतु वो लीला कर रहे हैं इस तरह से, एज इफ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, ऐसा। सो क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में हम व्यक्ति क्या क्या कर सकता है अपने उदाहरण से, ऐसा। तो 10 साल का छोटा बच्चा था, परंतु मतलब बहुत डीप नॉलेज था उनको। जैसे अभी हमने चर्चा किया रामायण से, महाभारत से और ग्रंथों से। तो वो कभी कभी सो कॉल्ड जो पंडित होता था उसके साथ जाते थे, उनके साथ बात करते थे और उनको उनके जो फ्लॉ है, उनकी कमियां उनको दिखाते थे कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो हर कोई व्यक्ति वो इतना स्वीटली बताते थे, इतना मधुर तरीके से बताते थे कि हर एक व्यक्ति उनको एक अप्रिशिएट करता था। और बड़ा छोटा बच्चा है, क्या कितना मधुर बोल रहा है। लोग उनको मान भी लेते थे और कि कोई उनको डांटता भी नहीं था। तो ये उनमें कला थी। छोटी आयु से वो किसी को करेक्ट करना वो समझ जाते थे। वो इस अच्छी तरह से वो उनको समझा सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्रह्मचारी था और वो एक अलग तरीके से वर्शिप करता था। वो जैसे कंकाल होता है, कंकाल, खोपड़ी होती है, खोपड़ी, स्कल, वो स्कल लेता था और उसको दूध और पानी, जल चढ़ाता था, दूध और जल। बोला देखो अभी ये दूध पिएगा ना तो ये कंकाल के मुंह पे स्माइल आएगी, ऐसा। तो भक्तिनाथ ठाकुर मतलब केदारनाथ दत्त छोटे थे, तो वो गए वहां पे 10-11 साल के। और सब लोग भी वहां पे थे और वहां पे उन्होंने दूध और पानी चढ़ाया और बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो दूध दिया, पानी दिया, ये कोई हंस नहीं रहा है, कोई स्माइल नहीं आई, तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सब लोगों ने हंस दिया और सब लोगों ने धीरे धीरे करके उसको फिर जाना बंद कर दिया। सो छोटी सी आयु से ही वो गलत चीजें कभी भी वो टॉलरेट नहीं करते थे। ही यूज्ड टू रिफ्यूट ऑल द फॉल्स प्रोपेगेंडा, ऐसा। फिर जब वो 11 साल के थे, जब उनके पिता का देहांत हो गया, तो इस तरह से पूरा कस्टम हुआ
कि उनका विवाह हो गया। एक विवाह हुआ, राणा घाट करके जगह है, वहां से ये जो उनकी पत्नी का नाम था भगवती देवी। उस समय वो 5 साल की थी, छोटी बच्ची, राइट। सो दे गॉट मैरिड, उस तरह की कस्टम को फॉलो करते हुए वहां पे। एंड देन ही फर्दर मूव्ड ऑन। सो अगेन हम थोड़ा उनके एजुकेशन पे आते हैं, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन लिया। तो एक संस्कृत के एक विद्वान पंडित जिनका नाम था विद्या वाचस्पति। तो उनके साथ उन्होंने संस्कृत सीखा केदारनाथ में। 6 साल की आयु में उन्होंने सीखना शुरू किया। और फिर 7 साल की आयु के बाद उनके पिताजी उस समय पे थे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज उला उला करके एक जगह है जहाँ पे उनको एनरोल किया एक कॉलेज में, आई मीन कृष्णनगर कॉलेज में, इन फॉर इंग्लिश, कॉलेज इन द सेंस स्कूल। सो एक बार ऐसा हुआ कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसका नाम था विद्यासागर। विद्यासागर। तो वो विद्यासागर महाशय जो थे, वो बोल रहे थे कि देखो, हम में से किसी ने भगवान को देखा नहीं है, right? हम में से किसी ने भगवान को देखा नहीं है। सो ये अच्छा होगा कि हम भगवान की बात ही ना करें, बिकॉज हमने कहाँ देखा है, तो भगवान की बात ही नहीं करनी, ऐसा। तो भक्तिनाथ ठाकुर उस समय पे छोटे, अगेन छोटे थे, 8-10 साल के। तो उन्होंने बोला, वहां पे गए, उन्होंने बोला कि देखो, आप बोल रहे हो कि भगवान की बात नहीं करना है, फिर आपने ही अपनी एक किताब है जिसका नाम है बुद्धोदय। बुद्धोदय। तो बुद्धोदय नाम की आपकी, आप बुद्ध उदय मतलब बुद्धि का उदय, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बुद्धोदय करके जो पुस्तक है, आपने उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान निराकार है और एक शुद्ध चेतना है, वही भगवान है। तो आप ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, अगर आपने भगवान को देखा ही नहीं है, तो आप भगवान को निराकार भी कैसे बता सकते हैं? पॉइंट वैलिड है कि इफ यू डोंट नो अबाउट गॉड, देन व्हाई आर यू सेइंग दैट गॉड इज फॉर्मलेस? भगवान निराकार, ऐसा भी क्यों बोल रहे हैं? सो और फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको लगता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या वो एक आकार, एक रूप स्वीकार नहीं कर सकते? क्या वो निराकारी रहेंगे? तो इस तरह से जो उन्होंने तर्क दिए, मतलब इतनी छोटी सी आयु में भी उन्होंने को रेफ्यूट कर दिया, ऐसा। सो और जब वो कॉलेज जब पढ़ रहे थे, तब आप सोचिए, उन्होंने ब्रह्म धर्म मतलब यही निराकारवाद, मायावाद, उसको भी स्टडी किया, बाइबल को स्टडी किया, कुरान को स्टडी किया। कैन यू इमेजिन? He studied all these scriptures. उसका मतलब ये नहीं कि हमें भी सीखना, हमें भी करना है, हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। बट द पॉइंट इज दैट, क्योंकि आगे जाके उनका ये सेवा था, उनका ये मिशन था, असंप्रदायों को पछाड़ना। इसलिए भगवान ने योजना बनाई कि उन्होंने ये सभी प्रकार के जो ग्रंथ है, ब्रह्म धर्म, जो कि निराकारवाद, मायावाद की तरफ है, बाइबल, कुरान। एक्चुअली जब उन्होंने बाइबल को स्टडी किया, तो भक्तिनाथ ठाकुर बोले कि बाइबल है वो बेटर है ये निराकारवाद से, बिकॉज कम से कम बाइबल में ये तो बताया गया है कि भगवान का आकार है। निराकारवाद तो और ज्यादा अपराध रूप है, मायावाद। इसलिए आप देखिए, प्रभुपाद इतने स्ट्रांग थे मायावाद या निराकारवाद के अगेंस्ट, शून्यवाद के अगेंस्ट, है ना। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिण है, तो निर्विशेषवाद, शून्यवाद, इसके प्रति जो भगवान शून्य है, भगवान ज्योति है, भगवान लाइट है, भगवान प्रकृति है, भगवान शुद्ध चेतना है, ये सब जो गलत गलत कंसेप्ट है, वो भक्तिनाथ ठाकुर ने रेफ्यूट किया, सबका खंडन किया, राइट। सो एक बार जब वो 20 साल के थे, 1858 में, तब केदारनाथ नीलाचल नीलाचल गए थे, जगन्नाथपुरी। और वहां से जब वापिस आए, तो कलकत्ता में एक छुती ग्राम करके जगह है, वहां पे उनके दादा थे जिनका नाम था कृष्ण वल्लभ दत्त। तो कृष्ण वल्लभ दत्त जो थे, वो उनका आयु बहुत हो गया था और वो शरीर छोड़ने ही वाले थे। परंतु शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने एक बहुत ही बड़ा भविष्यवाणी किया। उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है केदारनाथ, वो बहुत ही भगवान का बहुत ही बड़ा महान भक्त बनेगा।
और जैसे ही उन्होंने ये बोला, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अ, और इस तरह से उनका ये भविष्यवाणी था। तो हमने देखा कि प्रभुपाद के लिए भी ऐसा भविष्यवाणी बताया गया था। तो भगवान इस तरह से किसी न किसी के थ्रू ये बुलवाते हैं कि ये जो मेरा भक्त है, ये साधारण भक्त नहीं है। बाकी लोगों को ये ज्ञान देने के लिए ऐसा। भक्ति विनोद जो टाइटल है, वो उनको 1885 में, जब वो 47 साल 47 ईयर्स के थे, तब गौड़ीय गौड़ीय गोस्वामी संघ का 400वां एनिवर्सरी था। और वहां पे उनको वो सोसाइटी ने, क्योंकि 47 अभी हम आएंगे उस पे, उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जब उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको अप्रिशिएट करते हुए उनको ये टाइटल दिया गया, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा। ओके। सो अभी हम चर्चा करेंगे उन्होंने किस तरह से एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया और प्रचार किया उसके ऊपर, जो कि उनके जीवन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो जब गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश उन्होंने किया, और जब उनका कॉलेज समाप्त हुआ, तब वो बिजनेस करना नहीं चाहते थे। सोचिए, बिजनेस क्यों? पता है, क्योंकि वो मानते थे कि बिजनेस, और बात सही भी है, एक कोई बिजनेसमैन बिजनेसमैन है, वो चीटिंग किए बगैर बिजनेस नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत चीटिंग रहता ही है। तो वो उसमें बिलीव नहीं करते थे। मतलब 100% प्योर कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि मुझे न चाहते हुए मुझे थोड़ा बहुत चीटिंग करना पड़े, झूठ बोलना पड़े प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो सब चीजें वो करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस नहीं शुरू किया। इसलिए उन्होंने सबसे नोबल प्रोफेशन उन्होंने चुना, मतलब टीचिंग का, शिक्षा। सबसे नोबल प्रोफेशन है जिसमें कोई चीटिंग नहीं होती, आप शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। तो उन्होंने मिडनापुर की जगह है, वहां पे उन्होंने शुरुआत किया अपने करियर का, अपने एकेडमिक करियर या प्रोफेशनल करियर, जो भी बोलिए आप, ऐसा। और 1860 में, 1860 मतलब आप सोचिए 22 साल, जब वो 22 साल के थे, तब उनको सबसे पहला पुत्र हुआ, जिनका नाम था आ, आनंद प्रसाद अच्युतानंद, ऐसा। परंतु वो जब हुआ, तो उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम, सॉरी मैंने बताया, उनकी जो फर्स्ट बीवी थी उनका नाम भगवती देवी था, नहीं, उनका नाम मतलब मेरे पढ़ने में नहीं आया है, फर्स्ट हिज फर्स्ट वाइफ। बट जब ये हुआ, उनका प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो प्रथम पत्नी था उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर से विवाह किया, जिनका नाम था भगवती देवी। उनसे उन्होंने फिर से विवाह किया, और फिर भगवती देवी से उनको बाकी पुत्र हुए, जिसमें भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर भी हुए, ऐसा। सो 1861 में, उसके एक साल के बाद 1861 में उनको, उन्होंने मतलब एक दो वर्ष उन्होंने वो जॉब किया टीचिंग का, और उसके तुरंत 1861 में उनको वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में, उनको डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट का उनको जॉब मिला। अभी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट मतलब आप सोचिए, उस समय पे जो ब्रिटिश शासन शासन था, उस समय पे वो सबसे हाईएस्ट, अगर कोई इंडियन पोजीशन अटेंड कर सकता है तो वो था ये। उससे ऊपर कुछ नहीं था, उससे ऊपर डायरेक्ट न्याय, मतलब जज वगैरह आते हैं, जज के बाद फिर सीधा जो गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट, वो थी। तो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट मतलब सबसे ऊपर था कोई एक इंडियन के लिए इसको हासिल करना। तो सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन उनको मिला। तो वो कर रहे थे, उसके साथ साथ उनका लेखन कार्य चालू था, प्रचार कार्य चालू था। इसके पहले ऑलरेडी, जब वो 11 साल के बाद, जब उन्होंने ये आध्यात्मिक खोज शुरू किया, तो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के से वो अत्यंत प्रभावित हुए थे। तो ऑलरेडी ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ। परंतु जब ये 1861 के बाद, जब वो मैजिस्ट्रेट हुए, उसके बाद उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिवली उन्होंने लेखन शुरू कर दिया और प्रकाशन शुरू कर दिया, दोनों। तो उन्होंने इंग्लिश बुक सबसे पहली उन्होंने पब्लिश की, जिसका नाम था अवर बॉन्ड्स। अवर बॉन्ड मतलब हमारी इच्छा है, इस तरह से। तो 1860 से उन्होंने वो पब्लिश किया इंग्लिश में। एंड देन उसके बाद उन्होंने फिर ट्रैवलिंग करना शुरू किया, जैसे यहाँ बताया गया है, चौडंगा जो कि बांग्लादेश में अभी, फिर राणा घाट जो कि नादिया में है, फिर छपरा। फिर वो करते करते अभी जब बिहार में छपरा है,
वहां पे वो टेम्पररी वहां पे वो निवास कर रहे थे। तो ये सब जगह पे उनका ट्रांसफर हुआ था, जैसे छपरा में उनका ट्रांसफर हुआ, इस तरह से अनेक बार उनका ट्रांसफर हुआ अनेक जगहों पे। तो हालांकि वो गृहस्थ थे, परंतु वो भी परिव्राजकाचार्य ही थे, वो भी अनेक जगह घूम रहे थे। या तो या तो अपने जॉब के लिए, या फिर प्रचार के लिए, या फिर पिलग्रिमेज, या फिर तीर्थ स्थलों पे क्या यात्रा करने के लिए। और किसी न किसी तरह से वो अनेक ट्रैवल एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग किया भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो जो वो छपरा में थे बिहार में, तब उन्होंने सबसे प्रथम बार उन्होंने वृंदावन विजिट किया एट द एज ऑफ अराउंड 23-24। उन्होंने वृंदावन विजिट किया और वहां पे वो अपने शिक्षा गुरु से मिले। क्या नाम था उनका, उनके शिक्षा गुरु का नाम? हमारी परंपरा में कौन आता है? जगन्नाथ दास बाबा जी। हाँ, तो जगन्नाथ जगन्नाथ बाबू बाबू। से वो मिले प्रथम बार वृंदावन में। और जब वो वहां पे उनसे चर्चा किया, उनसे उनको प्रेरणा मिला, तभी वो उनको मनी मन अपने शिक्षा गुरु मान चुके थे कि मैं इनसे शिक्षा ग्रहण करूंगा इस तरह से। तो भक्ति ठाकुर के शिक्षा गुरु, मतलब सोचिए आप, जगन्नाथ बाबा जी क्या हो गए, अभी हमने के बारे में डिटेल में चर्चा किया। सो और फिर जब वो छपरा में थे बिहार में, तब उन्होंने और दो भाषाओं को के ऊपर मास्टरी कर दिया। एक था उर्दू, एक था पर्शियन। सोचिए, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, पर्शियन, कितनी सारी भाषाएं वो बोलते थे। तो उर्दू और पर्शियन भी उन्होंने सीख लिया। और फिर उसके बाद उनका फिर ट्रांसफर हुआ, दीनजपुर करके जगह है जो अभी बांग्लादेश में है, वहां पे वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट अगेन वहां पे वो गए 1868 में। और 1868 में जो रामकेली, जहाँ पे रूप और सनातन गोस्वामी रहते थे, वहां पे भी उन्होंने विजिट किया तीर्थ यात्रा के रूप में। और फिर वो कोलकाता आए, और कोलकाता में आके उन्होंने रिसर्च किया चैतन्य चरितामृत की कॉपी को फाइंड करने का, उनको ढूंढने का। चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम ये उनको ग्रंथ उनको मिले, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और हमारे अन्य आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो कमेंट्री लिखी है, वो सब उन्होंने उनको प्राप्त हुए। एक लिखा है बता तला पब्लिशिंग हाउस, वहां से उनको ये कॉपीज मिली। और फिर ये इतना होने के बाद फिर उनका वो शिफ्ट हुए जगन्नाथपुरी में। देखिए, जगन्नाथपुरी में बहुत ही कम समय के लिए वो शिफ्ट हुए थे। तो ये भगवान की योजना थी, क्यों उनको जगन्नाथपुरी भगवान ने भेजा, फिर भी हम आएंगे। सो जब वो उड़ीसा जब गए जगन्नाथपुरी, तब वहां पे उनको कुछ विशेष कार्य भगवान ने दिए गए थे। एक्चुअली जगन्नाथ जी ने उनको बुलाया कि वो जगन्नाथ जी के अपने निजी पार्षद थे वो। तो जगन्नाथ जी ने उनको क्यों बुलाया था उड़ीसा या जगन्नाथपुरी? तो एक एक कारण तो ये था कि कुछ ऐसे ढोंगी लोग वहां पे आ गए थे, जो कि अपना ही खुद का ही चला रहे थे, जिसमें से एक का नाम था बिशा किशन। बिशा किशन या बिशी किशन, ऐसा। तो वो जो था, वो वो अपने आप को बता रहा था कि मैं भगवान का अवतार हूं, मैं नारायण हूं, मैं विष्णु हूं। इस तरह से अपने आप को वो बता रहा था कि मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, इस तरह से। तो भक्ति ठाकुर देखिए, वो एक गुलाब से भी ज्यादा कोमल थे, परंतु व्रज वज्र से भी ज्यादा वो कठोर थे ऐसे ढोंगियों के प्रति। तो जिसमें सबसे प्रथम उदाहरण जो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है ये, तो वो कभी भी, जैसे हमने देखा शुरुआत से, वो इस तरह से असंप्रदाय या एक गलत फिलोसफी को कभी भी वो टॉलरेट नहीं करते थे। तो ये 1871 की घटना है, मतलब सोचिए कि वो उस समय वो कितनी आयु के होंगे, आई थिंक अराउंड 23, 38 एंड 71, या नो 33, 33 ईयर्स। तो ये जो बिशा किशन था, वो एक्चुअली एक उसके पास योग सिद्धि थी, योगिक सिद्धि थी। मतलब वो कुछ भी करता था, वो अग्नि में प्रवेश कर सकता था, वो पानी पे चल सकता था, उसके पास सब प्रकार की शक्तियां थी। वो लोगों के असाध्य रोग, मतलब जो रोग कोई ठीक नहीं कर सकता था, उसको भी ठीक कर सकता था। तो मतलब लोगों की श्रद्धा होगी ये तो भगवान ही होगा।
तो वो एक्चुअली उसके पास योगिक सिद्धियां थी। तो ऐसे लोग होते हैं, प्रभु को बता रहे, प्रभुपाद बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को तो मैं प्रत्यक्ष मिला हूँ, प्रभुपाद बता रहे थे, जिनके पास योगिक सिद्धियां होती है, जो यहाँ पे डुबकी लगाते हैं तो बाहर कहीं और निकलते हैं, पूरे पूरे और शहर में। तो ऐसे सिद्धि सिद्ध पुरुष होते हैं, परंतु वो भक्त नहीं है, वो सिर्फ योगिक सिद्धि वाला है। सो दे आर नॉट डिवोटीज। एनीवे, तो वो बता रहा था कि मैं महाविष्णु हूं, मैं महाविष्णु का अवतार हूं, इस तरह से वो अपने आप को क्लेम कर रहा था। और उसके पास दो असिस्टेंट भी थे। हाँ, कोई बताना चाहेगा, उनके नाम गैस करना चाहेगा कि वो क्या बता रहा था कि ये कौन है मेरे दो असिस्टेंट? कौन बताए? गैस करिए उनके नाम, असिस्टेंट के नाम। जो द्वारपाल होते हैं विष्णु भगवान के, वो। नो, नारद जी। नहीं नहीं, आप वो छोटा सोच रहे हैं। वो बोल रहे थे ये है, वो ब्रह्मा है और ये शिव है, ओ, और मैं महाविष्णु हूं, ऐसा सीधा। तो बहुत बड़ा पाखंडी था है। सो और वो एक्चुअली जंगल में रहता था, जंगल में, घने जंगल में। और वो बता रहा था कि अभी जो चैत्र महीना आएगा, उसकी चतुर्दशी में मैं अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए, ऐसा पूरा मतलब अनाउंस कर दिया था। लोग एकदम एक्साइटेड थे कि ये हमारे यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, वाह वाह वाह। तो ये सब लोगों को मूर्ख बना रहा था इस तरह से वो। और उसके साथ साथ बहुत गलत कार्य भी कर रहा था। बोला था कि मैं, क्योंकि मैं भगवान हूं, इसलिए मुझे रासलीला भी करनी है, तो मुझे आप स्त्रियां दीजिए, मुझे लड़कियां दीजिए। तो लड़कियों का शोषण भी करता था, तो ये भी कर रहा था। तो एनीवे, सो इट्स अ बिग स्टोरी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली घूमता 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 बात आया अंग्रेजों पे। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो हमारी सत्ता पे भी खतरा है। तो उन्होंने बोला कि किसको भेजे? बोला ये है हमारा विश्वास हुए केदारनाथ, केदारनाथ को भेजो। तो केदारनाथ को बोला कि आप जाइए, उनसे चर्चा करिए। तो फिर भक्ति ठाकुर वहां पे गए उसके सामने। तो कॉन्फ्रंटेशन हुआ, तो उसने बोला कि देखो मैं जानता हूं तुम कौन हो। वो सब जानता भी था, मतलब वो एक्चुअली बहुत योगी सिद्धि वाला व्यक्ति था। तो बोला मैं जानता हूं तुम कौन हो, मगर तुम चले जाओ, तुम्हें और एक और पहले तो उनको प्रलोभन दिया कि तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं भी तुम्हें कुछ पोस्ट दे दूंगा। तो भक्ति ठाकुर बोले कि देखो तुम जगन्नाथ जी के एरिया में हो, भगवान जगन्नाथ जी को चरणों में गिर जाओ, वो तुम्हें आश्रय देंगे, ये सब मत करो। बोला जगन्नाथ, हु इज जगन्नाथ? वो तो मूर्ति का पुतला है, जगन्नाथ नहीं है वो, मैं हूं जगन्नाथ। जब जैसे ही ऐसा बोला, भक्ति ठाकुर का सर घूम गया। और फिर भक्ति ठाकुर ने बोला कि अभी ये मानेगा नहीं, तो फिर उसको सीधा अरेस्ट करवा दिया। तो जब उसको अरेस्ट करवाया, तो मतलब बहुत सारे पुलिस में लगे थे उसको अरेस्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसने धमकी देना शुरू किया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक्चुअली ऐसा हुआ था, उसने हमला किया था उसकी योगिक सिद्धियों से। उनकी जो पुत्री थी, उनके ऊपर बहुत ही भयानक रोग उनको हो गया था। और इस तरह से, मगर फिर भी फिलहाल, फिर भी भक्ति ठाकुर मतलब टस से मस नहीं हुए। और अल्टीमेटली फिर आगे पूरा स्टोरी आता है। एंड देन इवेंचुअली वो जो व्यक्ति था विशा किशन, वो उसको फिर 21 दिन तक वो फास्टिंग पे चला गया, वो मिला नहीं। फिर अल्टीमेटली ही लेफ्ट हिज बॉडी, ऐसा उसने वो जेल में ही उसने अपने शरीर त्याग कर दिया। तो भगवान मर गए, महाविष्णु मर गए। तो गॉड महाविष्णु। सो भक्तिनाथ ठाकुर इस तरह से ऐसे अनेक इंसिडेंसेस है उनके साथ। एक एक जयपुर में था ऐसा, जयपुर में एक ऐसा था जो अपने आप को ब्रह्मा की तरह, मैं ब्रह्मा हूँ, आई एम ब्रह्मा, ऐसा। फिर एक था खुर्दा, जगह खुर्दा करके जगह है, खुर्दा। वहां पे एक था जो बोला मैं बलराम हूँ। ऐसे अनेक ढोंगियों को उन्होंने पकड़ा है, पकड़ा था, और उनको रिफ्यूट किया था, उनका खंडन किया था, ऐसा। क्योंकि वो सभी लोग चीटर थे, लोगों को चीट कर रहे थे। तो जगन्नाथपुरी में जब वो रहे, हाँ, तो एक कारण था ये कि इस तरह से लोग जो चीटर्स थे उनका खंडन करना था।
दूसरा कारण था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव। उनको प्रकट होना था जगन्नाथपुरी में, तो इसीलिए वहां पे आए। जैसे ही उनका जन्म हुआ उसके 10 महीने में वो वहां से चले गए वापस पुरी। तो भगवान जगन्नाथ जी की ये योजना थी कि मेरा एक और शुद्ध भक्त है, वो मेरे दूसरे एक शुद्ध भक्त के घर पे प्रकट हो और वो मेरे धाम में ही प्रकट हो, नीलाचल में ही प्रकट हो। तो इसलिए भगवान वहां पे उनको लेके आए थे, और कोई स्पेशल रीजन उसके अलावा नहीं था। मेन रीजन ये था। तो जगन्नाथपुरी में जब वो रहे तो उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली भागवत श्रवण किया। हाँ, जो जीव गोस्वामी के षट संदर्भ है, गोविंद भाष्य है, एंड देन सिद्धांत रत्नम, प्रेमाया रत्नावली, बलदेव विद्याभूषण की, वो सब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये सब स्टडी किया। सोचिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो लिखते थे, है ना, वो एक्चुअली स्टडी भी करते थे। इसीलिए जब कोई प्रचारक भक्त प्रचार करता है, सिर्फ लेक्चर लेता है, पढ़ता कुछ नहीं है, तो फिर बाहर क्या आएगा? जो हमारे अंदर जा रहा है वही तो बाहर आएगा। अगर हम सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारे प्रचार में कोई पावर नहीं आएगा। बिकॉज अंदर कुछ इंटेक है ही नहीं, तो फिर आउट में क्या आएगा? सो जितना हम बोल रहे हैं उससे डबल पढ़ना चाहिए हमें, तभी तो कुछ आएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने उदाहरण से मैं समझाया, जितना एक्सटेंसिवली उन्होंने स्टडी किया स्क्रिप्चर्स को, उसके बाद उन्होंने लिखा। सेम इज प्रभुपाद, सेम इज प्रभुपाद गुरु। आप किसी भी आचार्य को देखिए, जितना उन्होंने स्टडी किया उसके बाद उन्होंने प्रचार किया, ऐसा। सो हम देखते हैं भक्ति रसायन सिंधु में भक्ति के 5 मुख्य अंग के बारे में वर्णन है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भागवत श्रवण, भागवत को स्टडी करना। जीव गोस्वामी एक्चुअली बताता है कि भागवतम श्रवण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे भक्ति का। भागवत श्रवण, भगवत गीता, प्रभुपाद के ग्रंथ कोई भी ले लीजिए आप, या फिर इस तरह से लेक्चर सुनना। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने सिद्ध करके दिखाया कि किस तरह से हमें भक्त ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में एक कैंपस है जिसका नाम है वल्लभ गार्डन, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। वहां पे उन्होंने पूरा एक भागवतम क्लास लेना शुरू किया। एक्चुअली कुछ सालों के लिए वो जगन्नाथ मंदिर में टेम्पल मैनेजमेंट में थे, डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, जो पूरे टेम्पल को मैनेज करते थे। सोचिए, जगन्नाथ मंदिर में ही वॉज मैनेजिंग द टेम्पल। एंड देन तो इतना आदर था लोगों को उनके प्रति, लोग जानते थे। एक बार ऐसा हुआ था, एक बाबा जी थे जिनका नाम था रघुनाथ दास बाबा जी, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, ये रघुनाथ दास बाबा जी अलग थे। तो रघुनाथ दास बाबा जी हटी अखरिया करके जगह थी, वहां से थे, और वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे। वो उनको एक ऑब्जेक्शन था कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो सन्यासी है नहीं, वो गृहस्थ है, उसकी बीवी बच्चे हैं, तो वो भागवत पे क्या बोल सकता है? ये नहीं बोल सकता है। सन्यासी ब्रह्मचारी बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता। तो इस तरह से उनका खंडन किया। तो उसके बाद उनको बहुत ही एक असाध्य रोग हो गया, वो रघुनाथ बाबा जी को। और फिर जगन्नाथ जी वो बाबा जी के ड्रीम स्वप्न में आए, जगन्नाथ जी स्वयं आए और उनको ऑर्डर किया, आज्ञा दिया कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है मेरे भक्त का, इसलिए तुम जाओ और उनके चरणों में गिर जाओ, क्षमा मांगो। एंड देन ही डिड दैट, उन्होंने फिर ऐसा किया। तो इस तरह से ये भी वर्णन है कि इस तरह की इंसिडेंट भी हुए जगन्नाथपुरी में। सो और जगन्नाथपुरी में जब वो चैतन्य चरितामृत जो है हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, फिर भक्ति रत्नाकर है, ये सब ग्रंथ जो है वो भी उन्होंने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया भक्ति विनोद ठाकुर ने। और हम सब जानते हैं कि वहां पे एक और दिव्य घटना हुई, हमारे भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर का जन्म हुआ। तो वो 1874 में हुआ, जब वहां पे वो जगन्नाथपुरी में थे। वो उनके चौथे पुत्र थे, उनके पहले 3 पुत्र हुए और उसके बाद भी काफी पुत्र हुए उनके। तो कृष्ण पंचमी माघ महीना की थी, वहां पे ये एफलजेंट, मतलब पूरा दिव्य, इतना सुंदर बालक का जन्म हुआ। और हम सब जानते हैं कि जब भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो क्या बोलते हैं, मतलब माता की नाभि से जो बच्चा बंधा हुआ होता है,
वो कॉर्ड, वो उनके गले में ऐसा बंधा हुआ था जनेऊ की तरह, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर। सो एंड देन उनके बारे में क्या बताया भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के बारे में, उनकी तो अनेक लीलाएं हैं। जब वो छोटे थे तो उनके घर के आगे जगन्नाथ जी का रथ जो है वो आप सब जानते हैं अटक गया था, 3 दिन तक अटका रहा। फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि बच्चे को लेके आओ, तब वो 6 महीने के थे, अराउंड 6 महीने के। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जिनका नाम था बिमला प्रसाद, उनका नाम बिमला प्रसाद रखा क्योंकि बिमला देवी, हम देखते हैं बिमला देवी को सबसे पहले भोग लगता है ना जगन्नाथ मंदिर में, क्योंकि पार्वती माता है। तो उनका प्रसाद, भगवान को महाप्रसाद जिनको मिलता है, उनका प्रसाद के रूप में ये पुत्र हमें रहते, इनका नाम इसलिए रखा बिमला प्रसाद। तो जगन्नाथ जी का रथ वहां पे रुक गया, तो उनको बच्चा आया और बच्चे को वहां भगवान के रथ के आगे रखा। तो भगवान का रथ जो था, भगवान को जो एक हार पहनाया हुआ था, वो अपने आप गिर गया और वो बच्चे के गले में आके वो हार, बच्चे के गले में आ गया वो हार। और उसी उसी समय भगवान का जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद था, उससे वो बच्चे का अन्नप्राशन हुआ। तो बिमला प्रसाद जो कि भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, इस तरह से उन्होंने लीला किया ये। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर के घर पे हुआ था ये। एक्चुअली हम जब जगन्नाथपुरी गए थे, तो चैतन्य मठ हम नहीं जा पाए थे, इस समय हमारे पास समय नहीं था। मगर जो ग्रांट रोड जहाँ पे हमारा होटल था, उससे थोड़ा ही आगे, आई थिंक मे बी 100-200 मीटर्स, मंदिर से ये करीब 300-400 मीटर से ही दूरी पे है चैतन्य मठ है, जहाँ पे ये घटना हुई थी। तो वो ग्रांट रोड है जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि रथ आला जाता है मेन। तो वो उनका घर था जहाँ पे वो रहे। जैसे मैंने बताया, जब बच्चा का जन्म हुआ उसके बाद कुछ 10 महीनों के बाद वो वापस शिफ्ट हो गए, ऐसा। सो और वहां पे जब वो थे, तब वो अनेक जगह पे, जैसे मैंने बताया कि जो मंदिर का जो मंडप था, भक्ति मंडप, या उसको जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, वहां पे तो वो कथा करते ही थे। उसके अलावा अनेक जगह थी जहाँ पे, जैसे कि टोटा गोपीनाथ जहाँ पे हम गए हैं, फिर हरिदास ठाकुर की समाधि, वहां पे भी हम गए हैं, सिद्ध बकुल वहां पे भी हम गए हैं, गंभीरा वहां पे भी हम गए हैं, भगवान का जन्म स्थान, भगवान सॉरी जहाँ पे भगवान रहते थे उनका घर, इस सभी जगह पे वो भागवतम कथा करते थे। तो सभी जगह पे हम गए हुए हैं मोस्टली। तो भक्ति विनोद ठाकुर यूज्ड टू हैव डिस्कोर्सेस देयर, उस समय वो वहां पे वो लेक्चर्स लेते थे। तो एक्चुअली ये पद्म पुराण में व्यास देव ने लिखा है ये। दिस वर्ड्स आर लाइक दिस, ही उत्कले पुरुषोत्तमात्, मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है उत्कल देश में, मतलब जगन्नाथपुरी में, वहां से हरिनाम का प्रचार शुरू होगा। ये व्यास देव ने लिखा है पद्म पुराण में, सोचिए आप। जो शुरुआत किया भक्ति विनोद ठाकुर ने। सो प्रभुपाद ने शुरू किया ऑफ कोर्स, बट उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या था? उनके गुरु। और उनके गुरु की प्रेरणा का मुख्य स्रोत था भक्ति विनोद ठाकुर, वो थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक तरह से देखा जाए तो हमारे संकीर्तन आंदोलन के मुख्य प्रणेता है, जिन्होंने ये इग्नाइट किया, ये फायर उन्होंने शुरू किया प्रचार का, लोगों को भक्त बनाने का। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स सबसे पहले उन्होंने किया था। हालांकि उस समय सभी लोग ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे, हमारे जैसे नहीं थे, भगवान के धाम में। एक बार ऐसा हुआ था कि जो पुरी का राजा था, तो जी पुरी का राजा उस समय पे, उसने 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज भगवान का, जो भगवान को बिलोंग करता था, भगवान का संपत्ति था, वो उसने ले लिया था। कितना बड़ा अपराध। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्योंकि वो जज थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये चुकादा दिया कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको भगवान को 52 टाइम्स डेली, 52 बार 52 टाइम्स डेली आपको भोग लगाना पड़ेगा भगवान को, उस तरह से। तो राजा अग्री नहीं हुआ, जो राजा था, अभिमानी था। तो उसने क्या किया, उसने कुछ 40-50 पंडितों को बुलाया और बोला 1 महीने का मैं तांत्रिक यज्ञ करूंगा, तांत्रिक यज्ञ, और उससे मैं भक्ति विनोद ठाकुर को मैं मार दूंगा, ऐसा, तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। हुआ क्या, जो राजा का पुत्र था, राजा का पुत्र वो मर गया, बताइए। और हमारे शुद्ध शुद्ध भक्त को कुछ नहीं हुआ, भगवान रक्षा करते हैं, मारे कृष्ण राखे के, और राखे कृष्ण मारे के। सो या और जब 1850 में
सॉरी 1878 में जब वो 50 साल की आयु के थे, तब उनका फॉर्मल इनिशिएशन हुआ, दीक्षा हुआ। गुरु का नाम था विपिन विहारी गोस्वामी। ये विपिन विहारी गोस्वामी थे जो उनके दीक्षा गुरु थे भक्तिनाथ ठाकुर के। और वो जानवा सेक्ट के थे, जो नित्यानंद प्रभु के वहां जो सेक्ट आता है जानवा माता का, वो सेक्ट से थे, वो संप्रदाय से थे। और बागनपर की जगह है, बागनपर के फैमिली है, वहां से बागनपर से वो बिलोंग करते थे, ऐसा। भक्तिनाथ ठाकुर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे अभी 10-15 मिनट, बिकॉज उनका जीवन अब तक जो उन्होंने किया उसके साथ साथ ये समझना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, जो हमने ज्यादा चर्चा नहीं किया अभी तक हमने। उनका मुख्य कार्य था बुक्स लिखना और प्रकाशित करना, जो प्रभुपाद ने भी किया सेम, और जो उनके गुरु ने भी किया। तो ये हमारे प्रभुपाद को ये जो लेगेसी मिली थी बुक्स लिखने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो भक्तिनाथ ठाकुर ने शुरू किया था, ऐसा। एक्सटर्नली वो हाउस होल्डर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर रहे थे, परंतु फिर भी उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, सैकड़ों मैगजीन्स लिखे, सैकड़ों भजन लिखे, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ, और अलग अलग भाषाओं में लिखे, इंग्लिश में लिखे, बंगाली में लिखे, अलग अलग भाषाओं में। तो दैट वाज वन ग्रेट अचीवमेंट, ऐसा, राइट। और जब और उसके साथ साथ उन्होंने, ऐसा नहीं है जैसे प्रभुपाद ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह बैठ के पुस्तकें लिखी है, नहीं, उसके साथ साथ वो ट्रैवलिंग भी कर रहे थे, दीक्षा भी दे रहे थे, उसके साथ साथ वो सबको ट्रेनिंग भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसी तरह से भक्तिनाथ ठाकुर अपना गृहस्थ कार्य कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, वो अपना खुद का भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और साथ साथ लिख रहे थे, सब कुछ एक साथ। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देता हूं कि 1877 के से 1910, मतलब सोचिए आप, अराउंड 30 सालों में उन्होंने कहां कहां वो भ्रमण किया। यहाँ बताया गया है, आमटा जो उलूबेरिया सब डिवीजन में है, अभिराम ठाकुर का श्रीपट है, फिर श्यामपुर भद्रक, उड़ीसा में भद्रक है, फिर नारियल है जैसोर डिस्ट्रिक्ट में, कलकत्ता, प्रयाग, वृंदावन, राधाकुंड, गोवर्धन, मथुरा, लखनऊ, फरीदाबाद, गोपत्र घाट, अयोध्या, बनारस, ये सभी जगह वो भ्रमण किया, वहां प्रचार किया, वहां पे तीर्थ में यात्रा की, और उसके साथ लेखन कार्य भी किया। सो दैट इज व्हाट भक्तिनाथ ठाकुर वाज। और एक उसके साथ साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई, ये हुआ 1887 में। 1887 मतलब आप सोचिए, ऑलमोस्ट ही वाज 50 इयर्स, या 50 इयर्स, 49 इयर्स। ऐसा हुआ कि बंगाल में एक बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग है जिसका नाम है तारकेश्वर। जो तारकेश्वर जो है, वहां पे जब वो विजिट कर रहे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके स्वप्न में, भक्तिनाथ ठाकुर के स्वप्न में शिव जी आए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि उनके स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए थे। बट एनीवे, उनके स्वप्न में इस तरह से तो शिव जी या चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्होंने आके उनसे क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो भक्ति विनोद, अभी तुम्हें वृंदावन जाना है, मैं समझ सकता हूं, परंतु अभी और कार्य शेष है तुम्हारे लिए, ऐसा। देखो नवद्वीप जो है वो नजदीक है, नजदीक बंगाल में ही है नवद्वीप, और वहां पे जाके नवद्वीप धाम जो है चैतन्य महाप्रभु का, वहां पे जाके तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। तुम वहां जाओ, और वहां पे तुम्हारे लिए कुछ विशेष सेवा, विशेष कार्य प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऐसा उनको भगवान ने स्वयं स्वप्न में आदेश दिया, तो फिर उन्होंने वैसा ही किया। फिर वहां से वो नवद्वीप गए, उन्होंने फिर ट्रांसफर वहां से कृष्णनगर करके जगह है, वहां पे उन्होंने करवा लिया। एक बार ऐसा हुआ था, हम आप में से काफी लोग उनके घर पे भी आए होंगे, हम उनके घर पे गए थे, भक्तिनाथ ठाकुर के घर पे, तो वहां पे हम लोग गए थे। तो वहां पे वो घर पे थे, और घर की जो छत है, वहां से वो देख रहे थे गंगा नदी के तरफ, ऐसा, इवनिंग में, रात को 10 बजे के आसपास। तो उन्होंने
एकदम से एक, जब देख रहे थे तो एकदम से उन्होंने एकदम से एक प्रकाश देखा, और उसमें प्रकाश में एक बिल्डिंग जैसा देखा, एक मंदिर जैसा देखा, और प्रकाश देखा उन्होंने। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। और उनके साथ साथ उनका पुत्र भी था, जो पुत्र का नाम था कमला प्रसाद। तो कमला प्रसाद भी उनके साथ था। उसने भी देखा, ये बोला हाँ मैंने भी देखा, बोला आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दोनों ने सेम चीज देखी। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है ऐसा। तो फिर उन्होंने कुछ वहां पे कुछ और भक्त थे, वैष्णव थे, उनसे पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो वो उन्होंने फिर पता चला कि ये जो जगह है जहां से ये घटना हुई, उसका नाम था बल्लाल दिघी, बल्लाल दिघी। और फिर उन्होंने काफी लोगों से पूछताछ किया, तो उनको पता चला कि ये जो जगह है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ऐसा। और उन्होंने फिर जब ये पता चला तो उन्होंने पुराने मैप्स निकाले, रिसर्च करना शुरू किया, और उनको फिर कंफर्म हो गया कि नहीं यही जगह है जहां पे भगवान प्रकट हुए थे, ऐसा। और फिर 6 साल के बाद 1897 में जब जगन्नाथ दास बाबा जी वहां पे आए, तो उनको भी उन्होंने वहां पे लेकर उन्होंने वो कंफर्म किया कि नहीं यही जगह पे है। तो उन्होंने वापस वो कंफर्म किया, जो कि उनके शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ बाबा जी, उन्होंने वो कंफर्म किया कि नहीं यही जगह है जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। तो हम सभी वहां पे गए हुए हैं, जो कि जिसका नाम है जहाँ पे ये हमारे वो भगवान का मंदिर है, और जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे, योगपीठ, राइट। सो योगपीठ वी हैव बीन देयर। उसके ऊपर हम भी आते हैं। उसके साथ साथ यही जब हो रहा था, ये जब हो रहा था, तब उस समय भक्ति ठाकुर के एक पुत्र थे, उनको एक स्किन डिसीज हो गया, चर्म रोग हो गया। चर्म रोग हो गया तो जगन्नाथ दास बाबा जी उस वहीं पे थे उस समय पे। तो उन्होंने उनको ये सलाह दी कि आपके जो पुत्र है उसको कहो कि एक रात के लिए चैतन्य महाप्रभु की जो बर्थ प्लेस है वहां पे जाके वो विश्राम करे, वहां पे जाके वो सो जाए, वहां पे जाके वो जस्ट लाई डाउन देयर। एंड ही डिड दैट। नेक्स्ट डे व्हेन ही केम, उनका वो रोग चला गया था। सो सच अ पावरफुल प्लेस। तो उससे भी वो सिद्ध होता है कि नहीं ये जगह स्पेशल है भगवान की। सो 1886 में, उसके कुछ वर्षों के बाद उन्होंने चैतन्य यंत्र करके एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था। तो जो प्रिंटिंग प्रेस प्रभुपाद ने जो प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग करना शुरू किया, और फिर उसके बाद हमारा भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट इवेंचुअली जो हुआ, इसकी स्थापना ऑलरेडी पहले, बहुत पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने कर दी थी, चैतन्य यंत्र नामक। सोचिए आप उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस चलाना मतलब कितनी बड़ी बात है। और सो मेनी एंड देन उसके बाद उन्होंने फिर अनेक प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करना शुरू किया। उन्होंने जब वहां पे थे वो चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु में भी वो अनेक लेक्चर्स देते थे। हाँ, फिर फिर एक आप सब जानते हो कि रामकृष्ण परमहंस है ना, रामकृष्ण परमहंस है, जो कि अभी भी जिनके काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं, उनसे भी वो मिले थे भक्ति विनोद ठाकुर, सोचिए। और उनको उपदेश दिया था भक्ति के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ अलग दिशा में चले गए, राइट। सो उन्होंने एक भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं थी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, या फिर वो बड़ा स्कॉलर हो, या बड़ा योगी हो, सभी को वो प्रचार कर रहे थे, ऐसा। सो 1894 में जब वो वहां पे थे बंगाल में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, तब उन्होंने बहुत प्रोफाउंडली चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस के ऊपर सभी लोगों को गाइड किया, एनलाइटन किया। और उसके फलस्वरूप फिर गौर पूर्णिमा जब आई, गौर पूर्णिमा, तब एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हुआ। और भगवान हम वहां पे गए हैं योगपीठ में, जहाँ पे भगवान है और विष्णु प्रिया है, गौर विष्णु प्रिया। तो वो जो विग्रह है उनका स्थापना स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने किया था वहां पे योगपीठ पर। तो उन्होंने वो स्थापना किया, और आप यू विल नॉट बिलीव
वहां पे वो फंड रेजिंग करने के लिए, भगवान का मंदिर का अच्छी तरह से निर्माण करने के लिए, वो फंड इकट्ठा करने के लिए वो घर घर जाके उन्होंने भिक्षा मांगी थी। हालांकि वो गृहस्थ थे, वो सन्यासी नहीं थे, तो गृहस्थ जनरली भिक्षा नहीं मांगते हैं, मगर भगवान के कार्य के लिए वो सभी वर्णाश्रम धर्म से परे थे, ऐसा। सो फिर 1894 में उसी समय पे जब ये मंदिर निर्माण करना था, तब उन्होंने एट द एज ऑफ 54 उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया 54 पे, कि अभी मैं जॉब नहीं करूंगा, अभी फुल टाइम भगवान की सेवा करूंगा, ऐसा। हालांकि वो पहले भी फुल टाइम ही करते थे, बट अभी वो बिल्कुल भी भौतिक कार्य में, सो कॉल्ड भौतिक कार्य में व्यस्त नहीं रहना चाहते थे। 1890 फिर आगे बढ़ते हैं हम 1896 में। 1896 में त्रिपुरा, त्रिपुरा जो हमारा राज्य है, वहां पे उनके राजा थे उस समय पे, जो राजा, वो राजा ने उनको इनवाइट किया लेक्चर लेने के लिए। सोचिए, राजा ने इनवाइट किया लेक्चर लेने के लिए वहां पे, और वहां पे उन्होंने 4 दिन तक उन्होंने वहां पे रहे, और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पे उन्होंने लेक्चर दिए, जो कि तभी उस वहां पे उस समय पे रॉयल मेंबर्स, फैमिली के मेंबर्स थे, वो सभी एकत्रित थे, उन्होंने सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये हुआ था 1896 में। अच्छा, 1896 में और क्या हुआ था तो बताइएगा? 1896 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस। हाँ, प्रभुपाद प्रकट हुए थे 1896 में, यस करेक्ट। ओके, सो फिर 19, अभी हम थोड़ा फिनिश करेंगे इन लाइक 5-10 मिनट्स। 1908 फिर आगे बढ़ते हैं। 1908 में उन्होंने ऑफिशियली एक बाबा जी का वेश धारण किया। तो आपने कभी कभी 2 फोटोग्राफ देखे होंगे ना भक्ति विनोद ठाकुर के, एक क्लीन शेव और शेव, फुल शेव भक्ति विनोद ठाकुर, और आपने कभी ऐसा भी वेश किया जिसमें उनकी लंबी दाढ़ी है, उनकी जटा भी है, बाबा जी वेश है। तो समवन मे गेट कंफ्यूज कि ये क्या है, तो वो बाबा जी वेश उन्होंने लेट, जब वो कंप्लीटली रिटायर हो गए थे, तब उन्होंने धारण किया था बाबा जी वेश। एक्सटर्नल ड्रेस था, हालांकि वो पहले से ही परमहंसी थे, मगर एक्सटर्नली वो अपने आप को सिर्फ, अब ऐसा समय आ गया था ये 1908, मतलब सोचिए वो काफी, मतलब ऑलमोस्ट 70 इयर्स हो गए थे, तो वो अभी सिर्फ भगवान के नामों में अपने आप को वो इमर्स लीन करना चाहते थे, ऐसा। परंतु हालांकि उन्होंने फिर भी 2 साल तक उन्होंने रिटर्न, अपना जो लेखन कार्य था वो चालू रखा। ही वाज स्टिल राइटिंग बुक्स, और वो कलकत्ता और पुरी के बीच में ट्रैवल भी करते थे इस तरह से। मगर फिर 1910 में वो कंप्लीटली उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर दिया, और फिर एक तरह से देखा तो वो समाधि में चले गए, जिसमें वो कंप्लीटली भगवान की समाधि, इन द सेंस ही वाज स्टिल लिविंग, बट वो भगवान की चेतना में, भगवान की भक्ति में, हरिनाम में अपने आप को उन्होंने लीन कर दिया था। देन एक्सटर्नल, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, इस तरह से, राइट। वो ऐसा बता रहे थे कि मुझे पैरालिसिस हो गया है, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ताकि लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, ऐसा। तो वो सिर्फ भजन कर रहे थे, अपना ध्यान कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, भगवान के नामों का जप कर रहे थे, इस तरह से। और फिर उसके 4 साल के बाद 1914 में जून 23 को जगन्नाथपुरी में उन्होंने वो अपने अपने उन्होंने अपनी लीला समाप्त की, और भगवान के धाम में प्रवेश किया, भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट किया उन्होंने। सो गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय कैलेंडर में ये कहा गया है कि गदाधर पंडित जो थे वो भी उसी दिन डिसअपियर हुए थे, उसी दिन वो प्रकट हुए थे, तो ये सेम डे वो भी अप्रकट हुए। तो ऐसे थे भक्ति विनोद ठाकुर, सोचिए आप। मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ उनके जो पुत्र थे ललित प्रसाद, ललित प्रसाद ने उनका एक डायरी या रोज का शेड्यूल बताया हुआ है, कि इस तरह से मेरे पिताजी जो थे वो इस तरह का स्केड्यूल फॉलो करते थे जब वो गृहस्थ थे तब, ऐसा। रात को 7:30 या 8 बजे वो रेस्ट करते थे, 10 बजे वापस उठ जाते थे, और वो दिया जलाते थे और लेखन कार्य शुरू करते थे। तो प्रभुपाद अपने परम गुरु को फॉलो कर रहे हैं, सोचिए। वो भी रात को 1 बजे उठते थे, ये रात को 10 बजे उठते थे और लिखते थे, और ये 4 बजे तक, सोचिए 6 घंटा लिखते थे रात को,
या अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं। फिर 4 बजे थोड़ा रेस्ट करते थे, 4 बजे रात को, 4:30 मतलब आधा घंटा रेस्ट करते थे। फिर वापस उठते थे और स्नान करके महामंत्र का जप करते थे। फिर 7 बजे मतलब 2.5 घंटे के बाद वो लेटर्स लिखते थे, लेटर्स। फिर 7:30 बजे वो अपना खुद का रीडिंग करते थे, पठन कार्य। फिर 8:30 बजे अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको रिसीव करते थे मॉर्निंग में, या फिर वो अपना पढ़ाई कार्य, जो अपना अध्ययन कार्य स्टडी है, वो कंटिन्यू रखते थे। फिर 9:30 से 9:45 अगेन 15 मिनट वो रेस्ट करते थे थोड़ा। फिर 9:45 9:45 को वो फिर से स्नान करते थे और ब्रेकफास्ट करते थे, जिसमें थोड़ा मिल्क लेते थे, दूध लेते थे, कुछ चपाती और कुछ फ्रूट्स ऐसा। और फिर 10 बजे 9:55 को वो कोर्ट जाते थे, क्योंकि 5 मिनट का रास्ता था, और 10 बजे कोर्ट चालू होता था ऐसा। सो और जब वो कोर्ट जाते थे तो ऐसा नहीं धोती कुर्ता पहन के जाते थे, नो, ही वाज गोइंग इन सूट, लाइक जैसे पैंट्स, शर्ट, सूट, इस तरह से, और तिलक करके कंठी माला धारण किए हुए, इस तरह से वो जाते थे कोर्ट। और बताते हैं हमारे आचार्य के उनके जो डिसीजन थे वो एकदम प्रॉम्प्ट थे, मतलब, और एकदम टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि कोई डेट पे डेट, अभी हम देखते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है डेट दिया, नो, टू द पॉइंट फैसला, ऐसा इमीडिएटली वो डिसीजन लेते थे, राइट। और वो महीने में एक बार हेड शेव करते थे। 10 बजे कोर्ट चालू होता था, 1 बजे कोर्ट खत्म होता था, ब्रेक होता था, घर आते थे, स्नान करते थे, और फिर 2 बजे रेस्ट करते थे थोड़ा, और 2 बजे वापस जाते थे कोर्ट, और फिर 5 बजे वापस आते थे, और 5 बजे आके वापस वो संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट करते थे, और फिर जैसे हमने देखा 8 बजे से वापस वही शेड्यूल। सोचिए क्या उनका स्केड्यूल था, लाइक। और फिर इवनिंग में जो मील लेते थे, मील उसमें थोड़ा राइस, कुछ 2-3 चपाती, और अगेन ½ लीटर, आधा लीटर मिल्क, दूध। तो ये उनका पूरा जीवन था, उनके दिनचर्या थी भक्ति विनोद ठाकुर की। और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, मैं आज थोड़ा पढ़ रहा था तो वो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। मतलब जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, मैं उसमें कौन सा बुक बोलूं कौन सा ना बोलूं, तो कुछ कुछ बुक्स मैं डिलीट करता गया, मगर करते 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 13 14 15 पेज खत्म ही नहीं हो रहा था लिस्ट, इतनी बुक्स लिखी है उन्होंने। हम सिर्फ नाम नाम सिर्फ अगर आप याद कर लो तो ही बहुत बड़ी बात है, इतनी बुक्स की, 100 से भी अधिक बुक्स लिखी है उन्होंने। लिखी होगी कब, आप सोचिए। पर फिर भी हम थोड़ा उसमें 2-3 मिनट कौन कौन सी बुक उन्होंने लिखी है उस पर चर्चा करेंगे। 1880 में उन्होंने लिखी थी श्री कृष्ण संहिता, जो भगवान कृष्ण के ऊपर एक कंपेंडियम है, राइट, उनकी पास टाइम के ऊपर, उनके भक्तों के ऊपर। फिर कल्याण कल्पतरु करके एक बुक लिखी थी, जिसमें 63 बंगाली सॉन्ग्स है। फिर सज्जन तोषणी तो बहुत फेमस है, जो कि मैगजीन था, जो कि आगे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको फिर कंटिन्यू किया, जो कि अभी भगवत दर्शन भी है, वो भी सज्जन तोषणी का ही एक तरह से देखा जाए तो एक्सपांशन है। फिर श्रीमद् भगवत गीता, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंट्री था उसको उन्होंने एलोबरेट किया ऐसा, 1886 में वो लिखा उन्होंने। फिर चैतन्य शिक्षामृत, फिर भावावली, प्रेम प्रदीप, ये सब उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रचनाओं में से एक है। फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम, श्री कृष्ण विजय, चैतन्य उपनिषद, अथर्ववेद में से है वो। फिर वैष्णव सिद्धांत माला, नवदीप धाम महात्म्य, जो अभी हम पढ़ते भी हैं जब हम नवदीप पे जाते हैं वहां पे तब। फिर हरिनाम, श्री नाम तत्व शिक्षाष्टक, श्री नाम महिमा, श्री नाम प्रचार, ये सब उन्होंने हरिनाम के ऊपर उन्होंने अपने अलग अलग बुक्स लिखे। और फिर 1893 में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शरणागति, जो बहुत ही फेमस है, जिसमें 50 अलग अलग भजन है बंगाली में, जिसमें किस तरह से भगवान को हमें शरण ग्रहण करना है उसके ऊपर है। फिर गीतावली लिखा, गीता माला लिखा, जैव धर्म एक फिलोसॉफिकल बेस्ट ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस है उनका। फिर अमृत प्रभा भाष्य, हरि भक्ति कल्प लतिका, मुकुंद माला स्तोत्रम राजा कुलशेखर की प्रार्थना है जो हमारे गिफ्ट शॉप में। फिर ब्रह्म संहिता,
ब्रह्म संहिता को उन्होंने कंपाइल किया, जो 5वां चैप्टर है, जो अभी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, ब्रह्म संहिता उन्होंने लिखा। फिर गोलोक श्री कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत अगेन वेरी फेमस बुक, जो भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं गोपियों के साथ, जो बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा था, उन्होंने उसको वापिस पुनः संकलन किया। फिर गोलोक महात्म्य लिखा उन्होंने। हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि अगेन हरिनाम के ऊपर एक मास्टरपीस है। फिर प्रेम विवर्त, अगेन प्रेम विवर्त जो जगन्नाथ पंडित ने बंगाली में लिखा था, उसको उन्होंने पुनः प्रकाशित किया। एंड देन यू विल नॉट बिलीव, पद्म पुराण, उन्होंने पद्म पुराण लिखा। सोचिए, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, 55,000 श्लोक का, जो व्यास देव जैसे भगवान की शक्ति अवतार कर सकते हैं, वो भक्ति ठाकुर ने करके दिखाया। पद्म पुराण उन्होंने लिखा। सोचिए, क्योंकि उन्होंने उनको देखा था कि पद्म पुराण के ऊपर, क्योंकि पद्म पुराण जो है उसमें भगवान कृष्ण की, गोविंद की, हरिनाम की महिमा के ऊपर अनेक प्रकार से बल दिया गया है। तो वो देख रहे थे कि पद्म पुराण का कोई भी एक ऑथेंटिक वर्जन कहीं पे है नहीं, तो उन्होंने खुद उसकी रचना की। आई मीन फॉलो रेफरेंस को फॉलो करते उन्होंने एडिट किया और पब्लिश किया उसको। ऐसा देखिए, बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, लैटिन, उर्दू, पर्शियन, उड़िया, इस अनेक भाषा को बोल सकते थे, लिख सकते थे। हाँ। और उन्होंने 12 साल की आयु से उन्होंने ये बुक्स लिखना शुरू किया। और जहां जब तक वो, जैसे प्रभुपाद हम देख रहे हैं कि जब प्रभुपाद अपने अंतिम समय में भी वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसी तरह से अंतिम समय तक भक्तिनाथ ठाकुर ये करते रहे। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव प्रीचिंग, एक्सटेंसिव लेक्चरिंग। आप सोचिए टेक्नोलॉजी क्या था उस समय पे, कुछ नहीं था, टेलीफोन नहीं था, व्हाट्सएप, फोन कुछ नहीं था, प्लेन, गाड़ी कुछ नहीं था। आप सोचिए कैसे जाते होंगे, कैसे ट्रैवल करते होंगे वो, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट नहीं था, लेखन कार्य इतना फास्ट नहीं था, टाइपराइटर कुछ नहीं था। सोचिए, हैंड रिटन, सब कुछ हैंड रिटन था। फिर भी उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, एक तरह से देखा है कितना स्ट्रगल करना पड़े अगर हमें वो करना हो तो। फिर भी उन्होंने कितना कंपाइलेशन किया। सो और उसका हमें एक टेलर रघुपा ने भी दिखाया अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए। तो भक्तिनाथ ठाकुर जैसे महान आचार्य युगों युगों में कभी कभी प्रकट होते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम में से मेजोरिटी सभी लोग गृहस्थ हैं, हरेश गौड़ को छोड़ के। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम बहुत बार एक्सक्यूजेस करते हैं कि देखो टाइम नहीं है, जॉब है, बिजनेस है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे हैं। आप सोचिए भक्तिनाथ ठाकुर क्या थे और हम क्या है उनके सामने, हम क्या कर रहे हैं, हम वैसे ही फालतू में हमारा टाइम गंवा रहे हैं। और भक्तिनाथ ठाकुर ने हमें अपने उदाहरण से सिखाया है कि एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा होता है। तो वी शुड प्रे टू भक्तिनाथ ठाकुर के हमें कुछ उनके जीवन से प्रेरणा मिले और हम कुछ टेंजिबल कंट्रीब्यूशन कर पाए हमारे जीवन में भी। हम अच्छा स्टडी करें उनके शास्त्रों को, प्रभुपाद के ग्रंथों को, हरिनाम को हम अच्छी तरह से ले पाए, और उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी कर पाए, प्रभुपाद के मिशन में सेवा कर पाए, प्रचार कार्य में जुड़ पाए। तो वी शुड प्रे टू भक्तिनाथ ठाकुर। ऐसा ओके, भक्तिनाथ ठाकुर की जय। सो yes, any comments? Harish Prabhu, if you like to add anything. या ये सुबह सुबह काफ़ी हमने देखा कि इस प्रकार से वो अपना भक्तिनाथ ठाकुर ने अपना जीवन कृष्णा कॉन्शियस वे में शुरू से लेके अंत तक उन्होंने अपना जीवन बिताया। और एक चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं कि वो उन्होंने भजनानंदी भी और खुशानंदी दोनों प्रकार के वो भक्त थे। उन्होंने अपना भजन भी, पर्सनल भजन भी बहुत डीपली करते थे वो, और साथ में प्रचार कार्य में भी वो काफ़ी उन्होंने एक मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ एक्चुअली हमारा, अगर हम बोले तो भक्तिनाथ ठाकुर से। और जैसे प्रेमिला ने बताया कि वो किस प्रकार से गृहस्थ होते हुए भी अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी उनका कितना श्रद्धा था। उनके जो इतना इतनी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद भी मटेरियली वो कितना, उनका जो भगवान के नामों के प्रति जो श्रद्धा था, भगवान के प्रचार के प्रति किस प्रकार से बढ़े, वो जो चिंता थी,
है ना, वो कितनी उनकी हमेशा इंक्रीज होती रहती थी। सो हम इनसे सीख सकते हैं भक्तिनाथ ठाकुर से कि हम हर एक कोई भी परिस्थिति में हम जो है भगवान का शरण ग्रहण कर सकते हैं, भगवान के नामों का जब जो है उसमें हमारा इंटरेस्ट हम और उसमें बढ़ा सकते हैं, है ना। उन्होंने इतने सारे, जैसे उन्होंने बताया, कितनी सारी किताबें, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मस्थली है, उन्होंने उसको हमारे सामने प्रकाशित किया। और साथ ही साथ इतने सारे उनके बच्चे थे, है ना, ये 11 किड्स, 11 बच्चे थे उनके। और फिर भी उन्होंने अ, अपनी सारी गृहस्थ जिम्मेदारियां निभाते रहे। तो उन्होंने सोच दो दो शादियां की थी भक्तिनाथ ठाकुर ने, है ना। सो उन्होंने एक लिविंग एग्जाम्पल थे वो, कि कृष्ण भक्ति जो है, हम कोई भी कंडीशन के अंदर हम उसको कर सकते हैं, है ना। केवल हमें क्या करना है, उसको करना है बस, है ना। वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भावना, कृष्णा भावना जो संस्था है जिससे हम जुड़े हुए हैं, है ना, तो बस उसमें जुड़े रहने की, उसमें सेवा देने की, और भगवान के नामों के प्रति हमारा रुचि उत्पन्न हुए, उसके प्रति हमारा ऑन गोइंग इंटरेस्ट बस हमें रखना है उसको। तो भक्ति ठाकुर ने, अब उनके जीवन से हम अ, श्रद्धा जो उनको थी, है ना, शास्त्रों के प्रति, जैसे उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए किस प्रकार से लोग उनको मिलते थे, तांत्रिक वांत्रिक, है ना, तो भी वो बिना बिल्कुल फियरलेस थे। वो एक प्रकार से उनको पूर्ण श्रद्धा थी कि कृष्ण जो है किसी भी सिचुएशन में मुझे बचाएंगे बचाएंगे, है ना। तो इतनी पूर्ण 100% फेथ उनको भगवान के प्रति था। और उनके प्रार्थना सुनते भगवान ने हमें भक्ति से ठाकुर भी दिए, है ना, कि जिन्होंने और मूवमेंट को और ही जोर दिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। सो यहाँ अभी पढ़ रहे हैं, तो उनसे हमें ज़रूर इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना, कि किस प्रकार से अपना जीवन उन्होंने बिताया, फुल लाइफ, और किस प्रकार से वो अपने हर एक जीवन के अंदर वो भगवान को केंद्र में रखते थे, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखना, कि हम किस प्रकार से हमारे पूरे लाइफ के अंदर कृष्ण को केंद्र में रख सके, और उसको उनको केंद्र में रखते हुए हमारा सारा जो जीवन है उसको हम जी सकते हैं, ऐसा, है ना। सो यह भक्ति ठाकुर हमें सुनते रहना चाहिए, और हमारे आचार्यों के बारे में हमें इस प्रकार से पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले उनके जीवन से, और कृपा भी प्राप्त हो हमें, है ना। अल्टीमेटली वी नीड सम ब्लेसिंग्स, वी नीड सम मर्सी फ्रॉम आवर प्रेडेसेसर आचार्यस, कि जिससे हम और अधिक से अधिक हमारा भक्ति में जीवन प्रगति कर सके, है ना। सो भक्तिनाथ ठाकुर वॉज अ लिविंग एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, के किस प्रकार से उन्होंने अ, अपने जीवन के माध्यम से, अपने आचरण से उन्होंने हमें सिखाया है ना। या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। सो किसी को कोई कमेंट है, प्रश्न है तो ले सकते हैं, लाइक 5 मिनट्स। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। तो उनके भक्तिनाथ ठाकुर के दीक्षा गुरु कौन थे, और उन्होंने कौन सी एज में दीक्षा ली थी? मैंने वो बताया ना आपको कि उनके दीक्षा गुरु जो थे वो विपिन बिहारी गोस्वामी करके थे। तो उन्होंने उन्होंने दीक्षा उनसे लिया था। बट ज्यादातर उनको संग उन्होंने जगन्नाथ बाबा जी का किया, जो कि उनके शिक्षा गुरु थे। तो हमने पहले भी चर्चा किया था, जब हमने आई थिंक गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में चर्चा किया था, या समवेयर दैट जो हमारी परंपरा है उसमें शिक्षा गुरु का महत्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या शिक्षा गुरु है वो दीक्षा गुरु के समान ही है, अ, वो एक सिद्धांत है। तो उसको भी हम इसे समझ सकते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर के दीक्षा गुरु जो है वो हमारे परंपरा में नहीं है, परंतु उनके शिक्षा गुरु जो है जगन्नाथ बाबा जी, वो हमारी परंपरा में हम देखते हैं कि वो है। तो हालांकि उनका दीक्षा गुरु ये थे, परंतु प्रिडोमिनेंटली उनकी शिक्षा वो जगन्नाथ बाबा जी से लेते थे। उनकी 50 ईयर्स थी कुछ दीक्षा में जब लिया उन्होंने? हाँ, 1878 में हुआ था उनका दीक्षा। यस, सो या एट द एज ऑफ 50 इयर्स। ओके ओके। बट ये भक्तिनाथ ठाकुर है वो
लिबरेटेड सोल है, उनके लिए दीक्षा दीक्षा का कोई महत्व नहीं रहता है, वो मतलब भगवान के पार्षद है। बट वो हमें सिखाने के लिए कि नहीं ठीक है, वी मस्ट एक्सेप्ट गुरु। जैसे भगवान कृष्ण, उनको क्या जरूरत है गुरु स्वीकार करने की, फिर भी वो सांदीपनि मुनि से दीक्षा लेते हैं। सिमिलरली भगवान रामचंद्र, चैतन्य महाप्रभु, उसी तरह से भगवान शुद्ध भक्त हैं, हालांकि वो सभी से परे हैं, परंतु हमें सिखाने के लिए वो इस तरह से वो लीला करते हैं। ओके, अब उन्होंने जब शरीर छोड़ा अभी उनकी एज 80 के आसपास थी कुछ? या आप सोचिए 1914 और सो 73 74 में भी, या 76 830, उनका जन्म हुआ था 1838 में और उन्होंने शरीर छोड़ा 1914 में। या यू कैन कैलकुलेट। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, और कोई भक्त, कोई प्रश्न या कमेंट? तो भक्तिनाथ ठाकुर जो है, मैं प्रश्न पूछता हूँ आपको, भक्तिनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध भजन या सॉन्ग में से कोई बताइए जो आपको ध्यान में हो, जो हम रोज गाते हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है, बोलिए। संध्या आरती, यस, गौर आरती। गौर आरती हम गाते हैं, गौर आरती भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है। और बहुत सारे हैं, मानस देहो गेहो जो कि मोर, बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन है भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखे हैं। उन्होंने, उनकी रचना है, तो भक्तिनाथ ठाकुर के भजन जो है, आप सभी के पास अगर वो एप्लीकेशन है वैष्णव सॉन्ग का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वैष्णव भक्तिनाथ ठाकुर ने कौन कौन से भजन लिखे हैं। बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग भजन लिखे हैं। वी सिंग देम डेली, बट हमें शायद पता ना हो ऐसा। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर, ये हमारे महान आचार्य हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर सब भजन लिखे हैं और सॉन्ग्स लिखे हैं। ओके, ओके सर, या ठीक है। अभी अभी हम लोग शुक्रवार को मिलेंगे। शुक्रवार को हमारा जो रूटीन होता है क्लास, उसी समय पे होगा। संतोष प्रभु, यस, अच्छा प्रभु। यस, हरे कृष्ण। प्रभु, ये जैसे कि आपने बताया कि उनके जो 11 पुत्र थे वो सारे के सारे अध्यात्म में चले गए थे, क्योंकि कुछ अलग अलग नहीं, नहीं, तो बेसिकली हमारे, या हमारे जो भी आचार्य गण हैं, उनके जो पुत्र है, या तो अगर हम देखें जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद के क्या, प्रभुपाद के सभी पुत्र भक्त बने? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना। प्रभुपाद के एक भी पुत्र भक्त नहीं बने। एक पुत्र था जो उनको छोड़ने के लिए आया था, मगर वो भी भक्त नहीं था। प्रभुपाद की पत्नी भक्त नहीं बनी। तो हमारे कभी कभी लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे, जो पूरे दुनिया को जो जगत गुरु है वो क्या अपने घर पे ही एक भक्त नहीं बना पाए? ऐसा कोई व्यक्ति सोच के अपराध कर सकता है? तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। स्वयं भगवान कृष्ण, जो कि यदुवंश में जिन्होंने जन्म लिया, क्या यदुवंश में जो भी उनके पुत्र थे, उनके संबंधी थे, उनके पुत्रों के पुत्र थे, क्या सभी भगवान के प्रति फेवरेबल थे? क्या सभी भगवान के सर्वोपरिता स्वीकार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। काफी सारे लोग भगवान से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। भगवान बोलते थे मैं भी भगवान हूं, मैं कृष्ण जैसा ही हूं, ऐसा भी काफी लोग समझते थे। तो उसी के लिए भगवान ने यदुवंश का विनाश करवाया। एक रीजन ये भी था यदुवंश का, बिकॉज भगवान के वंश में काफी सारे ऐसे लोग आ गए थे जो पूरे उल्टी दिशा में जा रहे थे। तो भगवान बोला स्टॉप। तो अगर भगवान के संबंधी, अगर भगवान के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, तो भक्तों में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा। तो परंतु एक पुत्र उनका ऐसा था, विमला प्रसाद भक्ति ठाकुर, जो
मतलब करोड़ों करोड़ों पुत्रों के समान था। एक चंद्र ऐसा था जो काफी तारों को सभी को ढक दे, ऐसा। तो भक्ति ठाकुर का एक पुत्र उन पूरे कुल को तारने के लिए सब पर्याप्त था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी है। ही वॉज, जिस तरह से उन्होंने हमने उनके बारे में डिटेल में चर्चा किया हुआ है पहले भी, उनके अपीयरेंस पे डिसअपीयरेंस पे, यू कैन हियर रिकॉर्डिंग फ्रॉम आवर यूट्यूब। तो उनका एक पुत्र जो था वो सफिशिएंट था, और इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए। ही वॉज नॉट आस्किंग कि मुझे आप 10 पुत्र दीजिए, बोले एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए जो ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है पूरे विश्व में फैलाए। एक ही उनको पुत्र चाहिए था, और वो उन्होंने करके दिखाया। प्रभुपाद जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, उनके भी एक ही शिष्य ऐसे निकले। उनके और शिष्य थे, और अच्छे शिष्य थे जो अभी भी जिनके माध्यम से गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार हो रहा है भारत में। परंतु उनपे एक ऐसे निकले भक्ति वेदांत स्वामी जिन्होंने पूरा क्रांति ला दिया। तो वन गुड सन इज गुड इनफ, ऐसा। यस, ठीक है प्रभु। Yes. Yes, so yeah. You want to add to? नहीं, अभी जो आपने एक पॉइंट बताया भक्ति विनोद ठाकुर के भजन के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग उनके, वो काफ़ी डीप मीनिंग है उनके भजन के जो उन्होंने लिखे हैं। शरणागति है और ऐसे अनेक हैं। वो भजनों को हमें उनको मीनिंग के साथ पढ़ने का कोशिश करना चाहिए हमें एवरीडे, है ना। कोई एक आध भजन हम उसको समझें। काफ़ी गहरे और विनम्रता से और वैष्णव गुणों से भरे हुए ये सारे भजन है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो वैष्णव भजन है वो सारे हमारे शास्त्रों का सार बताते हैं ऐसा। सो वो तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनके भजनों को पढ़ें एवरीडे, उनके मीनिंग को गहराई को समझने का प्रयास कर सके ऐसा। यीशु। Okay. हाँ। Thank you very much everyone. Okay, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।